नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर कर रहे हैं काम। पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव सरगर्मियों व चुनाव प्रचार जोरों पर। और देश आज पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि सहित कर रहा है याद। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं और इसके बारे में कोई भी फैसला मिलकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पूरा तालमेल है। नई दिल्ली में बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की परंपरागत बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड मामले में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार को एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले का पता चला और इस मामले पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि 2013 से पहले दिया गया कर्ज था और 2014 जनवरी से पहले ये ऋण एनपीए हो गया था। सीतारमण ने यह भी कहा कि देश में बैंकों की कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति काफी नियंत्रण में है और पिछले अक्टूबर से इसमें लगातार गिरावट का रुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा के मतदाताओं का आह्वान किया है कि मतदान में अपने अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। पंजाब सहित विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। पंजाब के जलंधर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार गरमा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब के होशियारपुर तथा गुरदासपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी कई दिनों से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल बसपा के लिए सुखबीर सिंह बादल की ओर से भी लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां 20 फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर मतदाताओं को अपने हक में मतदान की अपील कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के लोगों से मुफ्त शिक्षा के नए वादे के साथ कुछ अन्य वादे भी किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होती है तो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। पंजाब के लोग नूं तरक्की करने वास्ते, सूबे की तरक्की वास्ते सिक्ख्या, एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी फैसला किया है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि हर परिवार को पढ़ाई देवे ताकि वह परिवार अगे निकल सके। इसलिए सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजों, सरकारी यूनिवर्सिटियों के विच ऐसी पढ़ाई फ्री करा। उन्होंने कहा कि जनरल वर्ग के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने फीस रेगुलेशन आयोग बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पहले वर्ष में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी तथा प्रत्येक बच्चे की शिक्षा व युवा को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार का दोष भी लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी, भाजपा, श्रोमणी दल की ओर से उनके खिलाफ बहुत सी गलत बयानबाजियां की जा रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने 111 दिनों की सरकार के समय लोगों के अधिक से अधिक मसले हल करने का प्रयास किया है। अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वह हर वर्ग की दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्य करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 12 फरवरी तक 417.26 करोड़ रुपए कीमत की वस्तुएं जब्त की गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि 28.95 करोड़ रुपए की 48.30 लाख लीटर शराब जब्त की गई है तथा 1319.94 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने के साथ साथ 29.26 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी जब्त की गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य में 1360 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। वह 4290 व्यक्तियों की पहचान अशांति फैलाने वाले संभावित स्रोतों के रूप में भी की गई है, जिनमें से 3744 व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। डॉक्टर राजू ने बताया कि राज्य भर में 25,914 नाके लगाए गए हैं तथा निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार राज्य में अब तक कुल 3,90,000 से अधिक लाइसेंसी हथियारों में से 3,79,000 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 125 बिना लाइसेंस के हथियार भी जब्त किए गए हैं। डॉक्टर राजू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एस नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए खरड़ के मतदान केंद्र की इमारत बदलने को भी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 172 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसके अतिरिक्त पिछले 24 घंटे में 34,000 से अधिक कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि लगभग 92,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से ठीक होने की दर 97.68% है। अब तक देश में 75 करोड़ 18 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने IST मानेसर में ESIC के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने IMT मानेसर में 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाला यह अस्पताल 8 एकड़ में बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रम शक्ति समाज का बहुत बड़ा वर्ग है और इस वर्ग की विश्व के निर्माण में बड़ी भागीदारी है। इस वर्ग की खुशहाली के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति का स्वस्थ होना उद्योगों के विकास का द्योतक है और इससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ देश की उन्नति होगी। चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयाँ अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में श्रम शक्ति पोर्टल पर 50 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं और श्रम विभाग में 25 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है। परिवार पहचान पत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयाँ अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए शुरू की गई कैशलेस सुविधा की तर्ज पर श्रमिकों के लिए भी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मानेसर में ESIC का 500 बेड वाला अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष बीमित कामगारों के पंजीकरण के आधार पर गुरुग्राम में भी 500 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल को मंजूर करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रम शक्ति के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर प्रावधान किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए प्रत्येक जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल बनाने का प्रावधान भी किया गया है। देश पुलवामा हमले में शहीद हुए उन जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 2019 में आज ही के दिन आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान देश को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक देशवासी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा कार्यकर्तापूर्ण आतंकवादी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देकर देश की संप्रभुता को बनाए रखने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा और उनकी वीरता आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 का सफल प्रक्षेपण किया।
इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो के अध्यक्ष CS सोमनाथ ने कहा कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV टीम का आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।